घरों का नुकसान भी है, कुछ फसलों का नुकसान भी है। जानकारी लेनी पड़ेगी और ये सारी व्यवस्था में मुझे लगता है तत्काल एक तो अनाज के वितरण की व्यवस्था पर फैमिली 50 किलो जो प्रभावित हैं, जिनके घरों में पानी घुस गया, वो हम देने की व्यवस्था करेंगे। मंत्रीगण देख लें अपने यहां। हमारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको। वहां कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम बहुत समारोह पूर्वक, जहां प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है, लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहां अनाज वितरित करना और उसमें हम 50 केजी ऐड कर दें। प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव होगा 50 किलो आटा दे दें, तो कम से कम रोटी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। अभी तो वितरण का काम भी चल रहा है, लेकिन अंततः तो भोजन बनाने का काम करना पड़ेगा। मेरे मन में एक बात और आ रही कि तत्काल हम, जिनके घर खत्म हो गए वो तत्काल तो बन नहीं सकते, उसमें तो समय लगेगा। घर के नुकसान, अनाज के, कपड़े की वो अलग अपन व्यवस्था करेंगे सर्वे करके, लेकिन एक मुश्त 6,000 रुपया हम एक परिवार को अगर कहीं किराए का कमरा मिलता तो वो ले ले, या उसका और उपयोग करके त्रिपाल और बाकी चीजों की व्यवस्था करके कोई बन सकती हो व्यवस्था तो वो बना ले। तो ऐसे घरों में अगर जिनकी छत चली गई है, ये हम किराए के नाम पे दे देंगे या उसका उपयोग और कुछ कर ले तत्काल, तो उसका भी फायदा उनको होगा। बाकी मकान तो बनवाना है भाई, और इसलिए हम अभी बैठक कर रहे थे, सीएस ने भी बैठक की है। हमने कल मैंने अनाउंस किया है, जो जिन गांव में मैं गया हूं, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितना पैसा देते हैं मकान बनाने के, जिनके मकान गिर गया वो पैसा दिया जाएगा। अब वो हम मनरेगा से कन्वर्जेंस करके भी देंगे, वो व्यवस्था बनाने का मैंने कहा है, लेकिन लगभग 1,20,000 रुपया मिल जाए तो ये मकान अपने खड़े हो जाएंगे। और शहरों में भी करेंगे वो, केवल रूरल डेवलपमेंट नहीं, शहर की योजना पे भी कन्वर्जेंस करके अलग से व्यवस्था करके हम मकान खड़ा करने की व्यवस्था तो करवाएंगे। कल मैंने प्रभावित भाई बहनों के बीच में ये अनाउंस भी किया कि हम करेंगे, करनी चाहिए हमको, नहीं तो कहां जाएंगे लोग। और बाकी क्षति का आकलन करके, मवेशी अगर बहे हैं तो उनकी राशि, भगवान की कृपा से, हम सबके प्रयत्नों से, ईश्वर की कृपा से, प्रशासन के प्रयत्नों से ज्यादा जान नहीं गई, लेकिन जो चली गई वो भी ऐसी गई, कोई मकान धसक गया या कहीं बाढ़ देखने गए और बह गए, तो वो जो भी संख्या 4 लाख रुपया प्रति जो ऐसी दुर्घटना हो गई उसमें परिजनों को दिए जाएंगे। सारी ये व्यवस्था बनाएंगे, उसका पूरा पैकेज बना के और हम घोषित करेंगे। कई चीजें कल मैं बोल चुका हूं, वो यहां दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो काम है ये हम केवल कलेक्टर पे नहीं छोड़ सकते। और इसलिए आज मैं एक राहत के कामों के लिए, पुनर्वास के कामों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना को फिर से खड़ा करने, बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बना रहा हूं। 11 विभाग रहेंगे, क्योंकि समन्वय से ये करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा हमको काम। इसमें
हमारे शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, क्योंकि पानी की व्यवस्था करनी, शुद्ध पीने के और बाकी व्यवस्थाओं को भी पानी की ठीक करना है। ऊर्जा विभाग, बिजली की व्यवस्था ठीक करनी। राजस्व विभाग प्रमुख काम है, सर्वे करके और बाकी चीजें करके राहत के काम प्रारंभ करने। इसमें कृषि विभाग, क्योंकि फसलों का भी आकलन करना है। पशुपालन विभाग को भी इसमें हम रखेंगे, क्योंकि पशु बहे भी है और बाकी भी अगर कोई पशुओं की चिंता करना है तो वो भी आवश्यक है। जल संसाधन विभाग, मुझे लगता है कि इतने प्रमुख विभाग के मंत्रीगण और प्रमुख सचिव और एसीएस, इनकी एक कमेटी होगी और बैठक करके ये कैसे समन्वय का काम हर जिले में करेंगे, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए वो तय करेंगे। ये जरूरी है कि सारे विभाग साथ मिलकर काम करें। एक और मैं फैसला मुझे लगता है हमको करना चाहिए, वो है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव करना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट का काम केवल कोरोना के लिए नहीं था, ये तो हर क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए है। और इसलिए हमारे प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्रियों से मेरा आग्रह, मैं भी एक बार क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को अभी जोड़ लूंगा, थोड़ा समय देके, ताकि सूचना मिल जाए और वो वर्चुअली जुड़ जाए, क्योंकि हम जनता के सहयोग से ही इस व्यवस्था को बनाएंगे। और इसलिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की जो हमारी है और गांव की है,